आप सभी ये घटना जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर जान लीजिए, क्योंकि यही हमारा सच है। तारीख 25 सितंबर, जगह मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन। 12-15 साल की एक लड़की रास्तों पर भटक रही थी, लेकिन उसकी स्थिति भयावह थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, प्राइवेट पार्ट्स में चोटें थीं और शरीर पर कई घाव थे। ऐसी हालत में वो लड़की 2.5 घंटे तक महाकाल नगरी की सड़कों पर उम्मीद का कोना तलाशती रही। ऐसा करते हुए वो लगभग 8 किलोमीटर तक पैदल चली। कुछ समय बाद लड़की पर एक आश्रम के आचार्य की नजर पड़ी। उन्होंने लड़की को बुलाया और उससे बात करने का प्रयास किया, लेकिन लड़की कुछ भी बता नहीं पा रही थी। आचार्य की सूचना के बाद पुलिस आई। उसका काफी खून बह गया था, जिसकी वजह से लड़की को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले खबर आई कि लड़की प्रयागराज से है, फिर जांच में पता चला कि वो एमपी के सतना की है। 24 सितंबर को वह अपने घर से गायब हुई थी। तब उसके बाबा ने सतना के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वो अपने दादा और बड़े भाई के साथ रहती है। बुद्धि से जरा मंद है। उसके पिता अर्धविक्षिप्त हैं और मां बहुत पहले ही उसे छोड़कर चली गई। ये एक बेहद विभत्स घटना थी, बेहद निराशाजनक। ऐसी घटनाएं समाज का कितना नुकसान कर रही हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर भी है, जो बताता है कि एक स्टेट अपने बाशिंदों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहा है, उन्हें सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। इसके लिए सरकार, पुलिस और प्रशासन सब जिम्मेदार हैं। इंसानियत को पीछे ले जाने में इन सभी की थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी है। घटना पर खूब बात हुई और हो भी रही है, उतना ही विरोध भी हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन इस बीच एक और घटना हुई, उज्जैन की घटना के बाद, जिस पर न तो विमर्श है और न ही विरोध। जिस घटना पर तमाम विरोध करने वालों का विरोध भी ठंडा है, जबकि उस घटना में भी मानवता को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। मंगलवार 26 सितंबर की सुबह पश्चिम बंगाल के वेस्ट 24 परगना का स्वरूप नगर, वहां के गांव गुनराजपुर में एक लाश मिली। लड़की के दोनों हाथ बंधे थे और पैरों के नीचे एक लोहे की रॉड थी, जिससे पूरा शरीर बांधा हुआ था। उसका सिर लगभग जल चुका था, उससे धुआं उठ रहा था। सिर क्यों जल रहा था, या कहा जाए कि सिर ही क्यों जलाया गया, जिससे लड़की की पहचान न हो सके। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास देखा तो वहां से एक बैग मिला। बैग में एक चश्मे का डिब्बा था, जिसमें बांग्लादेश के फरीदपुर का पता लिखा था। लड़की की पहचान बांग्लादेशी नागरिक सुमैया अख्तर के रूप में हुई। वो मुंबई के एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। क्योंकि वो पड़ोसी देश की नागरिक थी, इसलिए यह अंदाजा लगाया गया कि वो अपने देश वापस लौट रही होगी। ऐसे वापसी के वक्त लोग अपने साथ कैश और ज्वेलरी रखते हैं, लेकिन लड़की का बैग खाली था, जिससे एक संभावना यह बनती है कि लूट के बाद उसकी हत्या हुई हो। हत्या कैसे भी हुई हो, सच यही है कि हत्या हुई है, और सच यह भी है कि यहां भी बेरहमी और बेशर्मी की सारी सीमाएं खत्म कर दी गईं। सोचने पर मजबूर किया गया कि क्या हम वाकई इंसान ही बन रहे हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि जिस तरह और जितना इस घटना को एड्रेस किया जाना था, वैसे या उतना एड्रेस नहीं किया गया। घटना पर कहीं कोई विमर्श नहीं है। लोग जानते ही नहीं है कि उज्जैन के बाद पश्चिम बंगाल में और बदतर घटना हुई है। कहां है गुस्सा गैंग, कहां है कैंडल मार्च गैंग, कहां है विरोध करने वाला वो तबका जिसके लिए महिला सुरक्षा प्राइम सब्जेक्ट है। कोई बात नहीं, कोई शोर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई नतीजा नहीं। ऐसी घटना पर इतना सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? ऐसी घटनाओं में कैसे किसी का अप्रोच सेलेक्टिव हो सकता है? क्या गलत को गलत कहना इतना कठिन होता है? दरअसल ये एक पैटर्न बन गया है। अपनी बारी आने पर शांत हो जाना या काउंटर खोजने लगना, साबित करने लगना कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि कुछ होने के बाद क्या ही ठीक किया जा सकता है। देश के किसी भी राज्य की सरकार हो, जिन घटनाओं में सवाल लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट पर उठता है, वहां सरकारें एकदम शांत हो जाती हैं या साबित करने में लग जाती हैं कि दूसरे राज्यों की हालत और बुरी है। क्या यह वाकई इतना कठिन होता है? एक भयावह घटना को भयावह कहना और लोगों को भरोसा दिलाना कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आखिर कन्फ्रंट और कंडेम करने से एक सरकार का क्या ही नुकसान हो सकता है? देश के राजनीतिक दलों ने इसे एक कॉमन प्रैक्टिस बना लिया है। यहां किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा, पर यह लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज का सच है। जिन राज्यों में एक पार्टी पावर में है, वो अपने राज्य की घटना पर उतना बात नहीं करती है, पीड़ित से मिलने नहीं जाती है और न ही उसके साथ खड़े रहने का आभास कराती है। वही घटना जब किसी दूसरे राज्य में होती है, जहां वो ऑपोजिशन की भूमिका में है, वहां घटना पर वो खूब बात करते हैं
और उतना ही विरोध करते हैं। बाकी भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं और रेप जैसी घटना, रेप के बाद मर्डर जैसी घटना महज डेली रूटीन की हेडलाइन बनकर रह जाती है। हाल ही में राजस्थान में ऐसी कई घटनाएं हुई। राजस्थान की राजधानी जयपुर से कुछ दूर मौजूद एक गांव में एक अधजली लाश मिली। एक 25 साल की लड़की थी जिसका सिर फोड़कर उसका मर्डर किया गया था। लाश को सफेद कपड़े में बांधकर फेंका गया था। चेहरे और सिर पर खून के निशान थे, जैसे किसी भारी चीज से उसके सिर पर वार किया गया हो। चेहरे को जलाया गया था जिससे उसकी पहचान न हो सके। पुलिस ने रेप की संभावना से भी इंकार नहीं किया है। इसके अलावा राजस्थान के ही पाली में 4 साल की स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप की बात सामने आई। बच्चे के घर वालों के पास स्कूल वालों का कॉल आया कि आपकी बेटी ने टॉयलेट कर दिया है। घर वाले स्कूल जाते हैं तो पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ देर बाद फिर स्कूल वाले फोन करके वही बात कहते हैं। इस बार घर वाले पहुंचते हैं तो बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। स्कूल के लोगों ने बेशर्मी का सहारा लेते हुए कहा कि बच्ची ने खुद कर लिया होगा। फिर बच्ची ने स्कूल के एक टीचर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर ने गलत काम किया है। इस पर कोई क्या ही कह सकता है, न परिवार और न ही वो बच्ची। उनके जीवन में सब कुछ पहले जैसा शायद ही कभी हो पाएगा। एक बात तो सच है कि हमारा सिस्टम और हमारा कानून लोगों में वो डर नहीं पैदा कर पाया जो असल में किया जाना चाहिए था। ऐसे केसेस को रोकने के लिए समाज में जैसा भय होना चाहिए था वैसा भय नहीं हो पाया। दुनिया में बहुत से देश हैं जहां रेप जैसी वारदात को लेकर लोगों में डर है, क्योंकि वैसा कानून है और वैसी ही सजा है। एक तरफ तो हम चांद के उस कोने पर पहुंच गए जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। दूसरी तरफ ऐसे केसेस जिनमें बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं को फूंक दिया जाता है। अगर हम एक तरफ ऊंचाइयां छू रहे हैं तो दूसरी तरफ गर्त में भी जा रहे हैं। अगर कोई उपलब्धि पूरे देश की होती है तो एक अपराध किसी एक इंसान का कैसे हो सकता है? पहले करने वाला जिम्मेदार, फिर देखकर गुजरने वाला जिम्मेदार, कार्रवाई न करने वाली पुलिस जिम्मेदार, अपनी कमी नहीं स्वीकारने वाली सरकार जिम्मेदार और अंत में हम सब जिम्मेदार। इन घटनाओं से कितना नुकसान होता है, कितनी पीड़ा और कितना कष्ट होता है, वो जानने या समझने के लिए किसी थर्मामीटर की जरूरत नहीं होती है। और मैं इस पर कोई आंकड़े भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि आंकड़े कुछ बदलते नहीं हैं, बस हकीकत जाहिर कर देते हैं कि हम कितने पानी में हैं। आंकड़ों का क्या ही मतलब निकलेगा? ये कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं है, न कोई हिडन एजेंडा है कि हमें किसी को बुरा और किसी को बहुत बुरा दिखाना है। अगर ये कहानी भी है तो ये एकदम सच कहानी है। जितनी सच उतनी ही शर्मनाक, और हर प्रदेश की यही कहानी है। आंकड़ों से हटकर सच्चाई यही है कि बंगाल हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, हर जगह सिस्टम फेल है और क्राइम पास। कोई राज्य अपनी बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। उज्जैन की घटना में सबसे ज्यादा हैरान किया टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्टून ने, जिसमें बच्ची के पीछे महाकाल मंदिर, नंदी और पुजारी को दिखाया गया। इस कार्टून का क्या ही तर्क हो सकता है? इस कार्टून का क्या ही मतलब हो सकता है? बनाने वाले की सोच क्या थी और वो इस कार्टून से साबित क्या करना चाहता था? अंततः सहायता के लिए एक पुजारी ही सबसे पहले आगे आया। ऐसी घटना को एड्रेस करने से पहले किसी के दिमाग में कोई एजेंडा कैसे आ सकता है? सरकार और प्रशासन को कोसने के बाद एक पल के लिए हमें अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। उज्जैन की घटना में एक बच्ची खून से लथपथ होकर 8 किलोमीटर तक चलती रही, पर मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। थोड़ी शर्म हमें खुद पर भी करनी चाहिए। उस बच्ची की मदद के लिए कोई ना कोई दरवाजा तो खुलना ही चाहिए था। जितनी देर में लड़की मदद के लिए इधर उधर भटकती रही, उतनी देर में किसी एक इंसान ने भी कोई पहल नहीं की।